आज देश 71वां संविधान दिवस मना रहा है। देश के 71वें संविधान दिवस के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर 22 मिनट के भाषण में पीएम ने 4 बड़ी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले नेशन फर्स्ट का जिक्र किया और कहा कि राजनीति की वजह से देश हित पीछे छूट गया है। इसके बाद परिवारवाद पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही परिवार का पार्टी चलाना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अपने भाषण के तीसरे अहम मुद्दे के तौर पर प्रधानमंत्री ने राजनीति में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नए लोगों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आखिर में मोदी ने अधिकार वर्सेज कर्तव्य की सीख दी। कार्यक्रम में मोदी ने कहा, नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे वीर जवानों ने मुंबई हमले के आतंकवादियों से मुलाकात करते हुए अपना बलिदान दिया है। संविधान बनाते वक्त देश हित सबसे ऊपर था। अनेक बोलियों, पंथ और राज्य रजवाड़ों को संविधान के जरिए एक बंधन में बांधा गया। इसका मकसद था कि ऐसा करके देश को आगे बढ़ाया जाए। आज शायद हम संविधान का एक पेज भी पूरा ना लिख पाते, क्योंकि राजनीति के चलते नेशन फर्स्ट और देश हित पीछे छूट जाता है। मोदी बोले, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, भारत एक संकट की तरफ बढ़ रहा है और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। और अब आगे कहने की जरूरत नहीं लगती है। ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है वो इसके विपरीत है। जब मैं कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, तो मैं ये नहीं कहता कि परिवार के एक से ज्यादा लोग राजनीति में ना आए, योग्यता के आधार पर और जनता के आशीर्वाद से आए। जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, वो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का उठाया। उन्होंने कहा, क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? कानून है, व्यवस्था है, लेकिन समस्या तब होती है जब भ्रष्टाचार के लिए किसी को न्यायपालिका ने सजा दे दी हो और राजनीति के कारण उनका महिमा मंडन चलता रहे। जब राजनीतिक लाभ के लिए लोकलाज छोड़कर, मर्यादा छोड़कर उनका साथ दिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्हें भी लगता है कि भ्रष्टाचार में चलना गलत नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण गुनाह सिद्ध हुआ है तो सुधरने का मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो नए लोगों को लूटने के रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करती है। मोदी ने कहा, आज जरूरी है कि हम कर्तव्य के माध्यम से अधिकारों की रक्षा के रास्ते पर चलें। कर्तव्य वो पथ है जो अधिकार को सम्मान के साथ दूसरों को देता है। आज हमारे भीतर भी यही भाव जागे कि हम कर्तव्य पथ पर चलें। इसे जितनी ज़्यादा मात्रा में निष्ठा से मनाएंगे, उससे सभी के अधिकारों की रक्षा होगी। जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उनके सपनों को पूरा करने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये कार्यक्रम सरकार, दल या प्रधानमंत्री का नहीं, ये कार्यक्रम सदन का है, इस पवित्र जगह का है। स्पीकर और बाबा अम्बेडकर की गरिमा है और हम इसे बनाए रखें। हालांकि कांग्रेस, आप और तृणमूल समेत 14 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। देशों की 14 विपक्षी पार्टियों ने संसद के केंद्रीय हॉल में होने वाले संविधान दिवस के कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। इनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, राजद, आईयूएमएल और डीएमके शामिल है। कांग्रेस और तृणमूल ने पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस की अपील पर बाकी पार्टियों ने भी कार्यक्रम में ना पहुंचने का ऐलान कर दिया। 1949 में 26 नवंबर के दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों को संविधान दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि सभी नागरिकों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस भाषण का अंश भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने संविधान के ड्राफ्ट को अपनाए जाने के पक्ष में बात रखी थी। संसदीय मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिलीज के मुताबिक केंद्र सरकार संविधान दिवस को आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।